कैनाबोल्ट बेंटन का एक ऐसा मिस्टीरियस एलियन जिसने बेंटन के कई डाउट क्लियर कर दिए थे, पर भाई बेंटन के कई फैंस को कैनाबोल्ट की ओरिजिन के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो भाई आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कैनाबोल्ट की पूरी ओरिजिन और ये भी बताऊंगा कि आखिर कैनाबोल्ट के होम वर्ल्ड के साथ क्या हुआ। तो भाई वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मजाक उड़ाती हो? यकीन नहीं होता मैं एक नया हीरो हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है अबूबिया नाम के प्लेनेट से, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्लेनेट था और यहाँ पे रहने वाली प्रजाति को अबूबियम पैलारोटा कहते हैं। सारे अबूबियम पैलारोटा की प्रजाति के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और पानी के साथ अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय करना पसंद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि सारे अबूबियम पैलारोटा को पानी को ज्यादा ही पसंद होता है, जिसमें वो डुबकी लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। पर अबूबियम पैलारोटा का होम वर्ल्ड पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक दिन ग्रेट वन आ जाता है, जो अबूबियम पैलारोटा का होम वर्ल्ड अबूबिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जब अबूबिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए ग्रेट वन आता है तो अबूबियम पैलारोटा ग्रेट वन को रोकते क्यों नहीं है। तो भाई देखो, अबूबियम पैलारोटा का जो होम वर्ल्ड अबूबिया है वो वेकेशन प्लेनेट है, जहाँ पे अलग अलग प्रजाति के एलियन आके अपना वेकेशन बनाते हैं। तो सारे अबूबियम पैलारोटा को लगा कि ग्रेट वन भी अपना वेकेशन बनाने के लिए अबूबिया पे आया होगा। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि सारे अबूबियम पैलारोटा मर चुके हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस वक्त ग्रेट वन अबूबियम पैलारोटा के होम वर्ल्ड अबूबिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ अबूबियम पैलारोटा को ये बात पता चल जाती है कि अब अबूबिया डिस्ट्रॉय होने वाला है, जिसकी वजह से कुछ अबूबियम पैलारोटा अपनी स्पेसशिप लेके दूसरे प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं। तो भाई कुछ अबूबियम पैलारोटा अभी भी जिंदा है, पर अबूबिया डिस्ट्रॉय होने से पहले ही अबूबियम पैलारोटा का डीएनए ओमेटिक्स के लिए ले लिया जाता है, जिसके बाद पहली बार हमें एक अबूबियम पैलारोटा बेंटन क्लासिक में देखने को मिलता है, जहाँ पे ग्वेन इसे एक्सीडेंटली अनलॉक कर देती है और बेन इसका नाम कैनाबोल्ट रखता है। और कैनाबोल्ट ओमेटिक्स से अनलॉक होने के बाद ग्रेट वन भी अर्थ पे आ जाता है अर्थ को डिस्ट्रॉय करने, जैसे उसने अबूबिया को किया था। और ग्रेट वन को बेंटन का कोई भी ताकतवर एलियन हरा नहीं पा रहा था, पर भाई ये काम बेंटन के एक न्यू एलियन कैनाबोल्ट ने कर दिया, ग्रेट वन को अंदर से डिस्ट्रॉय करके। और बेंटन क्लासिक में इसके बाद कैनाबोल्ट हमें कई बार देखने को मिलता है। और भाई बेंटन क्लासिक के खत्म होने के बाद कैनाबोल्ट हमें बेंटन एलियन फोर्स में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे उसका लुक थोड़ा सा ही चेंज होता है। और कैनाबोल्ट वहाँ पे बहुत से डीएनए एलियन और यहाँ तक कि हाइब्रिड की पूरे ग्रुप को हराता हुआ दिखता है। बेंटन एलियन फोर्स के बाद कैनाबोल्ट हमें बेंटन अल्टीमेट में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे वो अल्टीमेट कैनाबोल्ट भी बन सकता है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ताकतवर होता है, जो किसी भी पत्थर और यहाँ तक की लकड़ी को भी तोड़ सकता है। इन सब के बाद कैनाबोल्ट हमें बेंटन ऑमनिवर्स में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे उसका लुक टोटली डिफरेंट हो गया होता है। और भाई मेरे को बेंटन ऑमनिवर्स का कैनाबोल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे आप सभी के लिए एक सवाल है कि आपको बेंटन क्लासिक का कैनाबोल्ट अच्छा लगता है या बेंटन ऑमनिवर्स का? अपने फेवरेट कैनाबोल्ट के बारे में कमेंट में जरूर बताना। और कैनाबोल्ट वो एलियन होता है जिसकी वजह से बेन को ओमनिट्रिक्स मिल पाती है, वो इसलिए क्योंकि ओमनिट्रिक्स की डायरेक्शन चेंज करने वाला कैनाबोल्ट ही होता है, जिसकी वजह से ओमनिट्रिक्स बेन के पास आती है। और ये काम किया था नो वॉच बेन ने कैनाबोल्ट में ट्रांसफॉर्म होके। आज जो हमारा बेंटन अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, वो सिर्फ और सिर्फ नो वॉच की मदद से ही हुआ था। और एक लास्ट और खास बात बताता हूँ कैनाबोल्ट के बारे में। कैनाबोल्ट हमें बेंटन क्लासिक के 3rd एपिसोड तक क्रैकन में ही बता दिया गया था। एक बार आप इस क्लिप को ध्यान से सुनना। तो भाई ये क्लिप बेंटन क्लासिक के 3rd एपिसोड तक क्रैकन की थी, जहाँ पे हो सकता है बेंटन के क्रिएटर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि कैनाबोल्ट जैसा एलियन हमें बेंटन की क्लासिक सीजन में दिखाया जाएगा। और भाई ऐसा हुआ भी, कैनाबोल्ट हमें देखने को मिला। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है अबूबियम पैलारोटा और कैनाबोल्ट की पूरी ओरिजिन स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और भाई अभी तक अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई अब मैं आप सबको मिलूंगा बेंटन के ऐसे किसी न्यू एलियन के साथ। बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा ग्वेन।